अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आपके अंदर मोटिवेशन उस वक्त तक रहेगी जब आपके सामने कोई मकसद होगा। बेमकसद इंसान के पास मायूसी और नाउम्मीदी के सिवा कुछ नहीं होता। इस एक अच्छी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी ये टाइम है 11 बजे का और मेरे पापा बैठे यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। बाहर गए हुए थे किसी काम से, तो वापस आए तो कहते कि यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ हमारे कमरे में, क्योंकि एसी चल रहा था और मेरे पापा मामा के जो कमरे का एसी है वो ख़राब हो गया है। रात में तो ठीक चल रहा था लेकिन पता नहीं सुबह उसको क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ साथ नाश्ता कर रहे हैं। और फिर भाई को कॉल कर दी थी, ये हमारे जानने वाले भाई हैं, इनकी एसी की शॉप है, ऐसे वो एसी ठीक वगैरह करते हैं। तो उनको कॉल की तो वो आ गए थोड़ी देर तक। फिर अब वो एसी को देख रहे हैं कि इसको क्या हुआ है, क्या मसला है। इतना ज़्यादा मसला नहीं था, मोटर का कोई मसला था, उसको ऑयल वगैरह दिया तो एसी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकर नहीं जाना पड़ा। यहाँ पर सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। चाहे थोड़ी देर ही चलाओ लेकिन चलाना ज़रूर पड़ता है। लेकिन आजकल जितनी गर्मी है, एसी जो है बिल्कुल फुल टाइम चले तो ही ठीक रहता है। उसके बाद जी ये अब हम सफाई कर रहे हैं, सारी क्लीनिंग डस्टिंग जो हर घर में हर रोज़ होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और वैक्यूम मैं डेली नहीं करती, एक दिन छोड़कर एक दिन वैक्यूम करती हूँ, लेकिन ब्रश वगैरह ऐसे लगा देती हूँ कारपेट पे और वैक्यूम फिर एक दिन बाद करती हूँ, क्योंकि छोटा सा घर है हमारा, इतना बड़ा नहीं है, जल्दी सारी क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। विंडोज़ वगैरह आजकल बंद रखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, हबस बहुत है आजकल, इस वजह से फिर विंडोज़ वगैरह भी ओपन नहीं करते, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत अंदर आ जाती है। सफाई और क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह तो डेली ही करें तो ठीक रहता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं अगर उनको किसी अपने काम में साथ इन्वॉल्व करें ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं अक्सर कभी ख़ुद भी बहाना बनाकर कि मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ, तो मैं जान के करती हूँ कि उसको भी आदत हो काम करने की, अपनी चीज़ें समेटने की। वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है और हर एक को सफाई पसंद होना चाहिए। अभी से ही अगर इनकी ये आदत बनेगी तो ठीक है। इस वजह से फिर थोड़ा मैं ख़ुद भी इसको ऐसे इन्वॉल्व रखती हूँ कि चलो अब आप करो, क्योंकि वैसे भी उसको वैक्यूम ऐसे करना पसंद है, तो मैं ख़ुद भी उसे फिर कह देती हूँ कि ठीक है आप करो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद जी ये टब में पानी डाल रही हूँ मैं, वैक्यूम कर लिया है। इसमें एक बिल्कुल डिटोल की तरह का ही है, ये बिल्कुल स्मेल मुझे तो डिटोल जैसी ही लगी, लेकिन ये कोई और कंपनी का है। अब मैं गीला कपड़ा लगाऊंगी पूरे घर में और जी सारी सफाई वगैरह करने के बाद अब असर के बाद हम लोग जा रहे हैं ज़रा मार्केट। एक दो चीज़ें लेनी थी और थोड़ा ये भी था कि वॉक हो जाएगी। सिर्फ ये तो बहाना होता है कि चलो अच्छा एक दो चीज़ें लेनी हैं तो चलो चले चलते हैं और साथ वॉक भी हो जाएगी। ये वो रोड है जहाँ से मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनानी है। मैंने रख के सारी वर्टिकल में ना वो लंबी लंबी वीडियो बना दी और अब माशाल्लाह ठीक बना लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सब समझ आ जाती है, शुरू में तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब इंसान कोई काम शुरू करता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर वो परफेक्ट भी हो जाता है, लेकिन लर्निंग का जो एक सिलसिला है वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। लेकिन मैंने सिर्फ एक वीडियो की बात की है कि पहले कुछ पता ही नहीं था कि कैसे बनाना है, क्या करना है, लेकिन अब तो बहुत कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये फ्रंट एरिया है, यहाँ पर ये फाउंटेन्स हैं, यहाँ पर हमने लाजमी आना होता है अगर ये चल रहे हों इनको देखने के लिए।
मैं ये बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि ये मिकाजी पर सेल लगे तो कोई मेकअप वगैरह ख़रीदूँ, लेकिन अभी तक तो कोई सेल नहीं लगी है। और जी बस अब हम पहले भी सारा ये चेकअप करवा कर आए हैं अपने अंदर, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा ये सारा चेक होगा, फिर हम लोग इधर अंदर एंटर होंगे। मास्क के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं अंदर एंटर होने देते। अगर किसी ने मास्क ना लगाया हो तो लाजमी उसको रोकते हैं और फिर उसको कहते हैं कि जी मास्क पहनो तो फिर अंदर एंटर हो गए, वरना नहीं। और यहाँ पर अब हम ले रहे हैं दही, बस एक दो और चीज़ें लेनी हैं, फिर हम घर चलेंगे। वैसे भी मैं एक दफ़ा इधर चक्कर लगा लेती हूँ, अगर आऊँ तो ज़रा देख लेती हूँ क्या क्या है, क्योंकि देखने से ही काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ भी मिल रही है, ये भी है, फिर इतनी दूर कहीं नहीं जाना पड़ता। अच्छा जी, बस अब हम घर चलेंगे। घर जाके सबसे पहला काम ये है कि जो भी लिया है उनको अच्छे से वॉश करना है सब चीज़ों को, फिर उनकी जगह जो भी है जहाँ फ्रिज वगैरह में जहाँ भी रखना है उनको रख दूँगी। अब मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक। मोहम्मद इब्राहिम का एक फ़्रेंड आया हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिल्क शेक बना कर दूँ, दोनों को एक दूसरे के लालच में आकर पी लेंगे, क्योंकि वो भी इतना नहीं है खाने पीने का शौक़। उसकी मामा ये कहती हैं कि ये आपके घर आके खा लेता है, घर में ये बहुत तंग करता है। और मोहम्मद इब्राहिम का भी यही हाल है कि ये मिल्क शेक वगैरह उसको पसंद नहीं है, उसको भी बहुत मुश्किल से खिलाना और पिलाना पड़ता है, बैठा कर ज़बरदस्ती, कभी कुछ करके तो कभी कोई बहाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इन दोनों को मिल्क शेक बना देती हूँ, दोनों एक दूसरे को देखकर पी लेंगे। अभी यहाँ पर स्कूल नहीं खुले, 7 वीक्स क्या कहा गया था कि 7 वीक्स के बाद फिर दोबारा देखेंगे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं, या ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू रहेंगी। अभी ये भी बस ऑनलाइन क्लास लेकर आया है, सुबह 12 बजे से 4 बजे तक इसकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। यूनिफॉर्म पहन कर बैठना है, इसी वजह से इसने अभी ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और बच्चा है, थक जाते हैं, ज़ाहिर बात है बच्चे, और वो इधर आ गया। तो अब बस ये थोड़ा खेलेंगे और ये अब मिल्क शेक को एंजॉय करेंगे। और उसके बाद जी अब ये टाइम है खाना खाने का। हम खा रहे हैं खाना, और मेरी एक फ्रेंड है वो आ गई थी, उसने बनाई हुई थी बिरयानी, तो वो थोड़ी सी बिरयानी हमारे लिए भी ले आई और अब हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं। बिरयानी बहुत मज़े की बनाई हुई थी और हमने बनाए हुए थे मसर, जिसको मसूर की दाल भी कहते हैं। साथ खीरा था, रोटी थी, चटनी थी। चटनी हमारे घर लाजमी बनती है। और बस जी अब हम ये खाना इंजॉय कर रहे हैं, साथ इधर उधर की बातें हो रही हैं। चले गए वो, वापस भी चले गए। अच्छा, आना जाना ही किया उन्होंने। 5 बजे आए, 8 बजे पास्ता नहीं वापस चले यार, इतनी दूर आए। खाना खाने के बाद बस मेरी फ्रेंड भी चली गई थी थोड़ी देर बैठकर। उसके बाद दोनों एसी की जो ग्रिल्स हैं इनको मैंने उतारा था, अच्छे से इनको वॉश किया, और बस अब सोने से पहले इनको दोबारा लगा दूंगी। इतनी देर में ये थोड़ा सूख जाएंगे। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगी। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।